नमस्कार, मैं अनुराग और आज मैं आपसे बातें करूंगा कि अपने लैपटॉप तथा कंप्यूटर की स्पीड को तेज कैसे करें। होता यह है कि जब हम मार्केट से नया लैपटॉप परचेस करके लाते हैं तो वो काफ़ी फास्ट वर्क करता है और वहीं हमारे सारे काम भी स्मूथ तरीके से हो ही जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उसका इस्तेमाल बढ़ाते हैं और उसमें नए ऐप्स और प्रोग्राम को इंस्टॉल करते जाते हैं, वो सडन टाइम के बाद वो लैग होने लगता है और उसमें हैंग होने की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि उसे ऑन होने में ही काफ़ी टाइम लगता है। तो ऐसे में हम काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं और इससे हमारी इफिशियंसी पे भी असर पड़ता है। तो आइए हम आपको ऐसे टोटल 9 तरीके बताते हैं जिससे आप अपने लैपटॉप की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये तरीके कौन कौन से हैं, आइए इन्हें हम जानते हैं। तो इनमें से सबसे पहला तरीका है कंप्यूटर में स्टोर कैचे मेमोरी तथा टेम्परेरी फाइल्स को क्लीन करना। वैसे ये फाइल्स हमारे रैम की मदद के लिए ही है और जिन ऐप से प्रोग्राम को हम बार बार यूज़ करते हैं तो उनका एक शॉर्टकट बन जाता है और उस शॉर्टकट के जरिए रैम उन फाइलों तक जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन इनकी बहुत सारी अधिकता होने पे हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है और हैंग करने लगता है। तो बेटर ये है कि समय समय पे इन फाइलों को क्लीन कर दें। वैसे मोबाइल्स में भी जो ऐप क्लीनर या फिर स्पीड बूस्टर ऐप्स आते हैं वो भी यही काम करते हैं और इन फाइलों को वो समय समय पे डिलीट करते हैं। वहीं इसका दूसरा तरीका ये है कि हम अपने डेस्कटॉप को क्लीन रखें। होता ये है कि अक्सर लोग अपने कंप्यूटर में की हार्ड डिस्क का कई पार्टीशन किए रहते हैं और उसमें जो ड्राइव सी है उसमें अपने विंडोज़ के और बाकी प्रोग्राम्स की फाइल सेव रहती हैं। लेकिन जो हमारा डेस्कटॉप है उसमें भी जितने भी हम फाइलें रखते हैं वो भी उसी ड्राइव में सेव रहती हैं। और होता यह है कि वो टाइम के साथ जब ढेर सारी फाइलें हो जाती हैं तो वो ड्राइव भर जाता है, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है। तो इसीलिए हमें जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स हैं वो अदर ड्राइव में रखने चाहिए। जैसे ड्राइव हम सी डी ई अलग अलग पार्टीशन किए हुए हैं तो वो सी छोड़ करके आप उसे अलग में रखिए और डेस्कटॉप पे भी ना रखिए। वहीं इसका तीसरा सबसे इफेक्टिव तरीका है अपने पेन ड्राइव को एज ए रैम यूज़ करना। तो इससे होता यह है कि जैसे हमारे कंप्यूटर में 4 GB की रैम है और कई प्रोग्राम्स रैम की वजह से लैग कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि उसे थोड़ा एक्स्ट्रा मदद मिल जाती है और वो हमारे पेन ड्राइव को हम एज ए रैम यूज़ कर लेते हैं। वैसे हम उतना ही रैम ये कंप्यूटर यूज़ कर पाता है जितना उसमें पहले से रैम होता है। जैसे 4 GB की रैम है तो 4 GB वो पेन ड्राइव की आप लगा करके 4 GB एडिशनल रैम की तरह कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए ये तीनों तरीका होता कैसे है इसे हम अपने कंप्यूटर पे देखते हैं। तो कैचे और टेम्परेरी फाइल को डिलीट करने के लिए हम सबसे पहले अपने विंडोज़ में कमांड सेंटर को खोलते हैं। तो उसके लिए हमें Windows+R बटन को क्लिक करना होता है और इस तरह ये डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो उसमें हमको %temper% ये टाइप करके ओके करना रहता है। तो इस तरीके से हमारी ढेर सारी ये फाइलें खुल जाती हैं। ये टेम्परेरी फाइलें हैं, इसे कंट्रोल आल सेलेक्ट करके इसे इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। ये जितनी जरूरी फाइलें हैं वो रह जाती हैं, बाकी जितनी भी अननेसेसरी फाइलें हैं वो डिलीट हो गई। तो डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम, स्किप। तो जितनी ज़रूरी फाइलें हैं, ये 382 फाइल्स मेरी बनी हुई थी, वो सारी डिलीट हो गई। वहीं रिसेंट के लिए फिर आप इसे Windows+R, अब आप इसमें रिसेंट, ये इस तरीके से जितने भी हम कंप्यूटर में जितना यूज़ करते गए हैं तो उसका सबका शॉर्टकट बनता गया, तो उसे भी डिलीट कर दें। इस सारा सेलेक्ट करके ये डिलीट, ये भी डिलीट हो गया। और एक बार सिर्फ टेम्पर फाइल ही इसको चेक कर लेते हैं। ये भी इतनी ढेर सारी फाइलें हैं, इन्हें भी हम डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल आल,
इस तरीके से ये हमारी जो भी अननेसेसरी फाइलें हैं वो डिलीट हो गई और हमारा स्पीड जो है काफ़ी पहले से तेज हो गया। वहीं जैसे भी ये ढेर सारे हम ये डेस्कटॉप पे रखे हैं, ये सारा हमारा ओएस ड्राइव में ही होता है। तो इस मेमोरी को हमेशा ध्यान रखें कि इस मेमोरी को हमेशा खाली रखें। और वहीं आप पेन ड्राइव को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो हम पेन ड्राइव को हम आपको लगा के दिखाते हैं कि पेन ड्राइव को रैम की तरह कैसे लगाते हैं। तो जैसे भी हमने पेन ड्राइव लगाया, ये देखिए हमारा ये पेन ड्राइव यहाँ पे आ गया। तो आप इसको यहाँ प्रॉपर्टी में जाएं, इस पेन ड्राइव के, इसमें रेडी बूस्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। तो आप देख रहे हैं इसमें जो इसकी प्राइमरी रैम है 4 GB की, इसमें 2 स्लॉट होते हैं हमेशा रैम के लिए। तो जो पहला स्लॉट है 4 GB का, आप उतने ही रैम तक का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है बढ़ाने के लिए। तो आप इसमें या तो डेडिकेटेड दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट या फिर यूज दिस डिवाइस, ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप ये इस तरह अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करते ही ये देखिए इसमें कुछ फाइल्स बन गई हैं, शॉर्टकट फाइल्स। अब ये क्या करता है कि कैचे प्रोसेसिंग या फिर बाकी चीज़ों के लिए हमारे पेन ड्राइव को एज ए रैम की तरह ये कंप्यूटर यूज़ करने लगा। हाँ, हम इस बात का हमेशा ध्यान दें, इसे डायरेक्ट ना निकालें, हमेशा इजेक्ट ही करें, क्योंकि ये एज ए रैम की तरह ये यूज़ हो रहा है। तो इसका चौथा तरीका ये है कि जिन ऐप्स और प्रोग्राम का हम बार बार इस्तेमाल नहीं करते उन सभी को हम अनइंस्टॉल कर दें। यहाँ तक कि जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ प्री बिल्ड्स आते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कूडोस, मिक्स रियलिटी, 3D बिल्डर, ये सब क्या है कि काफ़ी हैवी प्रोग्राम है और ये हमारे रिसोर्स काफ़ी यूज़ करते हैं। तो इन ऐप्स का बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। तो जिन ऐप्स का हम इस्तेमाल नहीं करते उनको अनइंस्टॉल कर दें, जिससे क्या होगा कि हमारा काफ़ी रिसोर्स बचेगा और हमारा कंप्यूटर भी ठीक ठाक काम करेगा। वहीं 5वां इसका पॉइंट ये है कि हम स्टार्टिंग टास्क को लिमिट करें। होता ये है कि कई सारे ऐप्स को हम जाने अनजाने में परमिशन दे देते हैं और जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो एक साथ कई सारे खुल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो एक साथ प्रोसेसिंग करने में हमारा कंप्यूटर ऑन होने में ही काफ़ी टाइम ले लेता है। तो ऐसे ऐप्स की स्टार्टिंग टास्क को उनमें जा करके उनके ऑप्शंस में उनको डिसेबल कर दें। तो इसका पता कैसे करें कि कौन कौन से ऐप्स हैं जो स्टार्टिंग में हैं। तो वो जैसे ही आप कंप्यूटर खोलेंगे, जिन जिन ऐप्स को आप देख रहे हैं या प्रोग्राम्स को कि वो चालू होते हैं, आप उनको मैनुअली जा करके डिसेबल कर दें। वहीं इसका 6वां और बहुत ही कारगर तरीका है कि अगर आप में रैम या फिर रिसोर्स की कमी है, प्रोसेसर स्लो है, हाँ, और आप में ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, तो आप एंटीवायरस को अनइंस्टॉल कर दें। वैसे मालवेयर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और मालवेयर्स कई बार कंप्यूटर को ख़राब भी कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो एंटीवायरस होते हैं वो बहुत सारे रिसोर्स को यूज़ करते हैं और जो ओरिजिनल विंडोज़ होते हैं उसमें विंडोज़ डिफेंडर प्री बिल्ड आता है जो काफ़ी सफिशियंट भी होता है। और जब एक पहले से ही प्री बिल्ड है तो दूसरे को इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी उतनी नहीं पड़ती है। तो ढेर और वैसे भी जो भी एंटीवायरस होते हैं वो ऑल टाइम वर्क करते रहते हैं और बहुत सारा हमारे रिसोर्स वही यूज़ कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर काफ़ी स्लो हो जाता है। तो अच्छा यही है कि ओरिजिनल विंडोज़ को इंस्टॉल करें और उसे ही चलाएं और एंटीवायरस को अनइंस्टॉल कर दें। वहीं इसका 7वां पॉइंट ये है कि आप अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को अधिक से अधिक खाली रखने की कोशिश करें। इसके लिए आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या फिर क्लाउड स्टोरेज का भी सहारा ले सकते हैं और इससे फ़ायदा ये है कि आपका डाटा एक दूसरी जगह पे भी सेव रहेगा, वहीं आपका कंप्यूटर भी खाली रहेगा। वहीं इसका 8वां पॉइंट ये है कि आप एक साथ कई सारे ऐप्स को ओपन ना करें। होता यह है कि कई सारे ऐप्स के खुलने से आपका रैम भी उनमें डिवाइड हो जाता है। वहीं आपकी इंटरनेट की भी स्पीड स्लो हो जाती है क्योंकि वो भी नेट का इस्तेमाल करने लगते हैं।
तो इससे बेहतर ये है कि आप एक बार में एक वर्क करें। वहीं इसका आखिरी और सबसे लास्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने रैम को इंक्रीज कर लें, क्योंकि नया कंप्यूटर खरीदने से अच्छा है कि आप उसमें थोड़ी अपग्रेडेशन करके आप उसको पहले जैसा कर लें। तो कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं उसमें बहुत ही कम रैम होता है और इतना कि वो नॉर्मल टास्क के लिए भी इनसफिशियंट होता है। वहीं रैम भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते, आपको 2000 2500 में 4 GB 8 GB का ऑप्शन शुरू हो जाता है। तो इससे अच्छा कि आप अपना कंप्यूटर चेंज करें, आप रैम को इंक्रीज कर लें। हाँ, ये और जितने भी कंप्यूटर होते हैं उन सब में लगभग 2 स्लॉट मिनिमम रहते ही हैं रैम के, जिसमें से एक पहला जितना लगा रहता है आप उसी को देख करके सेम कॉन्फ़िगरेशन का एक रैम उसमें आप और बढ़वा लें। तो इन सब तरीकों से आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को काफ़ी तेज कर सकते हैं। वहीं ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।